स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद और अनुभव के से यथासंभव किया जा रहा है और उसमें जीवंत प्रयासरत रहेंगे। इसी कड़ी में गोविंद भाई की पाठशाला, यूँ कह लें कि जो मैं पढ़ता हूँ, उन्हीं किताबों में किताब जो पढ़ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, एमडी आयुर्वेदा। और अभी जैसा कि इससे पूर्व उनके व्याख्यान भी हुए, हमें स्वस्थ समृद्ध परिवार का सौभाग्य है, राजीव भाई की असीम कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ऐसे बड़े भाइयों का साथ मिलता जा रहा है। अब यूँ कह सकते हैं कि हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार में ये हमारे मुकुट में दो हीरे तो जड़ गए, वैद्य सत्यवान नायक जी के रूप में और अनुराग विजय वर्गीय जी के रूप में। इसी तरीके से आप लोगों की प्रार्थनाओं में और आशीर्वाद और दुआओं में हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के मुकुट में अनगिनत हीरे जुड़ते जाएं। तो इस पुस्तक में ओसीडी का जो अध्याय है, उस अध्याय का मैं पठन कर रहा हूँ। जैसे कि पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ रहा हूँ। आप उसे सुनने का प्रयास करें, सुनकर समझने का प्रयास करें और जो संभव हो उसे करने का प्रयास करें। कारण के रूप में लिखा हुआ है, सेरोटोनिन की मात्रा में कमी आना, डोपामाइन इत्यादि हार्मोन्स असंतुलन होना आनुवांशिक कारण, और लक्षण है ऑब्सेशन, सोच की परेशानी, चिंतित करने वाले विचार, बार बार अनियंत्रित विचार आना, वहम की परेशानी, मन में अनियंत्रित विचार आना कि हाथ पैर गंदे हैं, घंटों घंटों तक यही विचार आना जिससे विविध क्रियाकलापों में व्यवधान पैदा होना, कोई मेरे बेड पर बैठ गया इसलिए यह गंदा हो गया, मुझे इसे धो लेना चाहिए, गैस का नॉब एक बार बंद करने के बाद भी मन में यह विचार आना कि नॉब बंद भी किया है या नहीं, मन में बार बार यह शंका पैदा होना कि दरवाजे से बाहर निकलते समय उसने लाइट बंद नहीं की है या दरवाजे को लॉक किया है कि नहीं, बार बार गैस, ताले, एसी की जांच करते रहना, कमसलन, चिंतित करने वाले विचारों की चिंता को कम करने के लिए किए गए कार्य अथवा व्यवहार, उसे कहा जाता है ओसीडी। बार बार हाथ धोते रहना, बार बार और तब तक नहाते रहना जब तक कि पूरा साबुन मलते मलते समाप्त ना हो जाए और टंकी का पानी समाप्त नहीं हो जाए। तनाव, जिंदगी में गुणवत्ता में कमी आना। उपचार के रूप में डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय जी लिखते हैं, पहले उपचार में ब्राह्मी चूर्ण 50 ग्राम, शंख पुष्पी चूर्ण 50 ग्राम, अश्वगंधा मूल चूर्ण 50 ग्राम, सर्पगंधा मूल चूर्ण 10 ग्राम, जटामासी चूर्ण 50 ग्राम। इन सब औषधियों को एक साथ मिलाकर किसी डिब्बे में सुरक्षित रख लें। सवेरे सेवन की जो मात्रा है 3 ग्राम अर्थात आधा चम्मच सवेरे शाम, और चम्मच जो हो छोटा हो, बड़ा ना। अनुपान देसी गाय का दूध या पानी। दूसरा, सारस्वतारिष्ट स्वर्ण युक्त 10 मिलीलीटर दिन में 3 बार बराबर पानी मिलाकर या दोनों समय भोजन के बाद सेवन करना है। तीसरा, ब्रह्म रसायन आदि से 1 चम्मच सवेरे शाम, ज़्यादा छोटा बच्चा हो तो काबुली चने जितने की मात्रा में चटा दें। अनुपान दूध से। यूनानी औषधियों में खमीरा, गांजवा, अम्बरी, ज्वार वाला, खमीरा, अवरेशम, हकीम अरशद वाला। ये ओसीडी के ऊपर इस पुस्तक में एक अध्याय में एक जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी आयुर्वेदिक औषधि है ये अपने आप में दुष्प्रभाव रहित है। ये कोई भी इंसान ऐसे भी ले सकता है कम मात्रा में, और मात्रा भी बहुत कम है, इसलिए किसी को दुष्प्रभाव होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप सभी से विनती है कि जिन्हें भी ओसीडी की समस्या है वो अपने इस उपचार को अपने जीवन में सम्मिलित करें। और विशेष चिकित्सीय परामर्श के लिए डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के हीरे जो हैं वैद्य सत्यवान नायक जी, इनसे व्यक्तिगत रूप में
संपर्क करके चिकित्सा लें। और उपचार के रूप में सर्वसाधारण, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, और जब तक आपको किसी अनुभवी वैद्य चिकित्सक की चिकित्सा नहीं मिल रही, तब तक आप इस उपचार को एक भाई होने के नाते और इस पुस्तक के आधार पे आप इसे जरूर सेवन करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और आप सभी से विनम्र बारंबार एक ही विनती है कि स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो जीवन में आयुर्वेद को पढ़ना ही है। और पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अमल करना है। सुनने और पढ़ने को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो अमल कोई करता नहीं। तो आप सभी से विनती है कि अमल करें, अपने जीवन में आयुर्वेद को पढ़ें और आयुर्वेद में कही गई बातों को अमल करें। और उसको अमल करने के बाद जो भी अनुभव आता है, चाहे छोटा बड़ा किसी भी तरह का, अगर आज हमें अपने देश समाज को, परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखना है, तो सबसे पहला मतलब मेरी इच्छा, मैं मतलब अगर एक भाई होने के नाते कहूं तो मेरी इच्छा है कि हर इंसान अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करेगा, तो दूसरे भाई बंधुओं का विश्वास और ज्ञान बढ़ेगा और वो भी इस रास्ते पर चलने के लिए आतुर होंगे, विवश होंगे कि अगर एक भाई वो चलकर इस तरीके से ठीक हुआ है तो हम भी इसी रास्ते पे चलें। कम शब्दों में आज के व्याख्यान को मैं यहीं खत्म करता हूँ। स्वाध्याय को और भी है, और प्रयास है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में इन पुस्तकों से पोस्ट के रूप में, लेखन के रूप में अग्रसित करता रहूं। और जो भी भाई बंधु सामर्थ्यवान हैं, यथासंभव अपने जीवन में आयुर्वेद की पुस्तकों का, आयुर्वेद की ग्रंथों का अध्ययन करें, उसका मतलब एक संग्रह बनाएं, संग्रह पुस्तकालय बनाएं, और उपहार स्वरूप किसी भी सामाजिक समारोह, अगर आप किसी सामाजिक समारोह में, किसी पारिवारिक सामाजिक समारोह में, विवाह समारोह में, किसी के गृह प्रवेश में, किसी के जन्मदिन पे अगर आप जाते हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप आयुर्वेद की पुस्तकों को भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप भेंट करें। उससे क्या है, पुस्तकें एक तरह से दर्पण है, आईना है। जो बातें आप कोई दूसरा बोलेगा शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन वही बातें अगर कभी किताब में लिखी हुई पढ़ेंगे तो उस वक्त आप बुरा किसके ऊपर गुस्सा करेंगे? किताब के ऊपर। तो किताब को फाड़ेंगे नहीं, और फाड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, किताब का नुकसान हो गया। लेकिन अगर सामने से कोई भाई, कोई माँ, कोई बेटा, कोई राह चलता राहगीर अगर हमें कोई राह दिखाता है, कुछ बताता है, और वो हमें बुरा लगता है और उसके साथ हम अभद्र व्यवहार कर लेते हैं, तो वो एक रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप किताब में लिखी हुई जो दर्पण है, आईना आपको दिखा रहा है, वो उसमें अगर आपको कुछ बुरा लग भी गया तो आप किताब को फेंक भी देंगे, तो फाड़ भी देंगे, तो थोड़ा सा नुकसान होगा, किसी के अपने आपसी मतभेद नहीं होगा, आपसी रिश्ते खराब नहीं होंगे। लेकिन जब हम और आप कोई एक दूसरे को अगर कोई सलाह देंगे, कोई बात कहेंगे, वो बुरा लग जाए और वो उधर से कुछ तीखी आवाज बोल दे, तो आपसदारी खराब होगी। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, पढ़ें। और इतना कुछ बोलने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन एक भाई होने के नाते जो समाज का दर्द मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके आधार पे कई बार ये बोलना पड़ जाता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन में आयुर्वेद को जरूर अपनाएं, जरूर अपनाएं। आयुर्वेद का अपनाने का मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद की चिकित्सा लेनी। आयुर्वेद अपनाने का मतलब है कि अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपने विचार को आयुर्वेद की तरह करें, आयुर्वेद की तरह बना के रखें। सिर्फ चिकित्सा आयुर्वेद से ले लेना, आयुर्वेद में चिकित्सा करा लेना, आयुर्वेद की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। आयुर्वेद को जिंदा सिर्फ उससे चिकित्सा लेने मात्र से नहीं हो सकता। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।